देख लिया सबने, क्या है ये? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने एक एक्ट निकाला है 13 जनवरी 2026 को। पहली बात जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है जो SC ST OBC वाले भाई हैं वो नाराज हो जाए मेरे पे, और नाराज होने वाली मैं कोई बात कहूंगा नहीं ऐसी, ठीक है? तो इसलिए समग्रता से सोचना है इस बारे में। यूजीसी एक्ट ये कह रहा है कि अगर किसी SC ST OBC बच्चे के साथ कॉलेज के अंदर कोई भी जातिगत संबंधी बात होती है तो वो मुकदमा लिखवा सकता है उच्च जाति के खिलाफ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सरकार की कि आप इतनी खाई क्यों खोद रहे हो भाई? तुम समाज को लेके कहां जा रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे ऐसे कानून लाके तुम क्यों स्वर्ण जाति, जो जिसमें अब तुम खुद तो हायर कास्ट और लोअर कास्ट बनाए जा रहे हो, यानी जो स्वर्ण जातियां हैं तुम तो उन्हें ऑपरेसर मान रहे हो। अब का जो बच्चा है, स्वर्ण जाति का जो अब का बच्चा है, अगर वो ये कोशिश भी करे कि मुझे जातिगत बातों से बाहर निकलना है तो तुम ऐसे ऐसे कानून लाके उसे निकलने नहीं दोगे। मेरी क्लास में इस समय भी 4-6 बच्चे ऐसे दिखा दूंगा मैं तुम्हें जो SC ST हैं और उनका उठना बैठना हायर क्लास के बच्चों के साथ है, यानी जो स्वर्ण जाति जो खुद एक्ट कह रहा है। किसी का त्यागी से उठना बैठना है, किसी का ब्राह्मण से उठना बैठना है, किसी का राजपूत से उठना बैठना है उठना बैठना, और 10-20 सालों से। और अचानक किसी कॉलेज में कोई बात होगी, क्या SC ST बच्चे आपस में गाली देके बात नहीं करते? या जो यार दोस्ती होती है उसमें गाली देके बात नहीं करते? जनरल बात बताओ, क्या ऐसा है नहीं है? हाँ या ना करो। नहीं, अगर अब तुमने, चाहे उसने तुम्हें लाख गाली दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने उसे एक भी गाली दे दी तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देगा। चाहे उसने तुम्हें 1 लाख गाली दी हो, तुम नहीं दे सकते। मतलब लिमिट ही पार होगी, और लिमिट भी इतनी पार होगी है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा तो फिर जाएगा ही ना कहीं जब उसे। और तुम क्यों नई कहानी इसमें जोड़ रहे हो? SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पहले से मौजूद है, अगर वहां पे कुछ होता है तो आप वहां पे उसमें जाके और से मजबूत कर दो। अगर ऐसी बात है, कॉलेज का बच्चा क्या ये नहीं कहेगा कि जैसे जनरल वाला बच्चा, अरे इससे दोस्ती नहीं करनी भाई ऐसी है, पता लगा बाद में मुकदमा लिखवा दे, तो कह रहा भाई यार मैं क्या ऐसा हूं यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं भाई, अभी तो दोस्त होना है नहीं भाई, अभी तो मजाक चल रही है, तो यार बाहर जाके मुकदमा लिखवा देगा। बताइए आप क्या, इसी क्लास को ले लीजिए जिस क्लास में बैठे हैं, सारे अच्छे खूब हंसी खुशी रहना है सब इसी क्लास में, और जरा सी बात होगी तो मुकदमा लिखवा दोगे। माना मैं खुद, मेरी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत जुल्म हुए हैं, अब तो कोशिश कर लो कि कम हो जाए। अगर इस समय भी कोशिश नहीं करी तो आने वाले समय में एक पटकथा नहीं लिखी जाएगी। जो आज SC ST कहते हैं, आने वाले 100-200 सालों में क्या जनरल का बच्चा नहीं कहेगा कि हमारे ऊपर सरकार ने कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाए? तो जो नफरत आज SC ST बच्चा कास्ट को लेकर जनरल से करता है, कल जनरल वाला उनसे करेगा, तो फिर तो कभी होंगे। और सबसे मूल बात क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास चॉइस थी भाई, क्यों SC ST को लेकर जा सकते थे अलग, वो नया देश बना सकते थे, ये तक चॉइस थी उनके पास। उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे अलग नहीं जाना, मुझे इन्हीं के बीच में से सम्मान चाहिए, ऐसे मिलेगा सम्मान। इसलिए ये पूरी कॉपी पहले पढ़ी मैंने कि एक बार देखता हूँ इसमें, खुद डाउनलोड करके लाइक इसमें ऐसा क्या लिखा है। नहीं, ये गलत है। गलत इसलिए है, इस टर्म में गलत है, ये समाज के बीच में खाई पैदा करेगा, और गलत इस सेंस में। सरकार को ऐसे कानून होने चाहिए जिसमें समाज आपस में मिलकर चले, ना कि खिलाफ चलेंगे। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूँ। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टू के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूँ। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू बिल्कुल आप एक थे, लेकिन आपके जैसे इस्तीफा देने के बाद में, और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालायित हूँ। क्या आपके त्यागपत्र पर भाजपा पर बड़ी असर पड़ेगी या छोटी? देखिए, असर पड़ने की जहाँ तक बात है तो मेरे एक व्यक्ति से तो हो सकता है असर ना पड़े, लेकिन मेरे विचारधारा के लाखों लोग हैं, ये बुनियाद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। और आज भी मतलब हम जनसंघ से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो ये बुनियाद हिल जाएंगे। हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को। मामले से, जैसे मान लिया जाए शंकराचार्य के मामले को लेकर
आप काफ़ी उत्तेजित हैं कि आखिर शंकराचार्य जी से अभी मान लिया जाए कुछ ऐसे माफ़ी मांग लिया जाए या कुछ उनके साथ में अच्छा कार्य किया जाए तो फिर क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं हूँ। मैं पूरे विवेक के साथ कह रहा हूँ। अगर शंकराचार्य जी से माफ़ी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं हमको। उनके माफ़ी से आप वापस आ सकते हैं क्या? देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी। वापस आने ना आने की तो अलग बात है, लेकिन जैसे यूजीसी के नए नियमों की बात अगर कर लीजिए तो यूजीसी के नए नियम से भी काफ़ी आहत हैं। उसको पढ़िए एक बार आप लोग, उसको सरकार वापस लेगी तो हम वापस आ जाएंगे। आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में आप आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम जिस सरकार को अपने खून पसीने से सींचा पाला पोसा, उस सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते हुए एक बिल पास किया है जिसका सबल समाज घोर विरोध करता है। आदरणीय मोदी जी को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस समाज के योगदान से आप सत्ता की बुलंदियों पर पहुंचे, उस समाज को भुला देना आपके लिए बहुत खतरे का होगा। जो क्षति होगी सदियां बीत जाएंगी। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सदियां बीत जाएंगी मोदी जी, सवालों का विश्वास आपको नहीं प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करने का कार्य आप करेंगे। मोदी जी अब संभल जाइए, इस काले कानून को वापस कर लीजिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन हो। क्या सवर्ण समाज में गरीब नहीं होते? क्या सवर्ण समाज में असहाय और निर्धन नहीं होते? उनकी पीड़ा को आप क्यों नहीं समझ रहे? आरक्षण जैसा दर्द सवर्ण समाज पहले ही झेल रहा है। SC ST जैसे काले कानून सवर्ण समाज पहले ही झेल रहा है। कितना बर्दाश्त कराओगे? जुल्म की हद होती है ढाओ उतना, दस सके हमें जालिम सताओ उतना। नहीं मानी गई ये मांगे आपकी, कानून नहीं वापस ले गए तो आगे का क्या? हमारा आंदोलन समग्र भारत को, हम अपने समाज को दिशा दिया, हमने समाज को नेतृत्व दिया। सवर्ण समाज ने समाज को हमेशा स्थिर पायदान पर ले जाने का काम किया। पूरे भारत में आंदोलन होगा। मोदी जी अहंकारी सिंहासन की चूल्हे हिल जाएगी जिस दिन सवर्ण समाज सड़कों पर आएगा। शुरू हो गया है, काला कानून आप वापस ले ले। सवर्ण आयोग का देख रहा है। अच्छा मंत्री जी, यूजीसी के नए प्रावधान आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह का बवंडर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जो सवर्ण छात्र हैं उनका नुकसान होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी के जो नए प्रबंध है, इसके बारे में जो आपने सवाल किया, इस पे फिर या तो हमें अध्ययन करने का मौका दीजिए, मैं देख लूं कि क्या है। लेकिन मैं इतना एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी भी एक समाज के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे। हम लोग सवर्ण छात्रों के पर FIR हो जाएगी अगर वो इक्वालिटी को कोई आरोप लगा देता है तो। देखिए, ऐसे आप सोच रहे हैं ऐसे ही कोई आरोप लगा देगा, ऐसे ही कोई FIR हो जाएगी, गलत धारणा है। इन अफवाहों में मत पड़िए। हम लोगों ने हर व्यवस्था मजबूत किया है, हर स्तर पे लोगों का जनजीवन आसान किया है और सुरक्षित किया है। तो ऐसी कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी जिसमें कोई अपने आप को असुरक्षित समझे। वो कानून है यूजीसी के नियम 2026 नए नियम संशोधित, उसके तहत अब आपके बच्चे सवर्णों के हैं वो कॉलेज में एजुकेशन लेने लायक ही नहीं बचे। आपके बच्चे ने देखा ना देखा, आपके बच्चे ने बात की ना की, इसी बात की कंप्लेंट होगी कि ये हमसे मतभेद करता है, बात नहीं करता। इसी कंप्लेंट में आपके बच्चे के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और कमेटी भी ऐसी बनाई है उसमें जो कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करेगी, जिसमें एक भी जनरल आदमी नहीं रखा गया। सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के आदमियों की नियुक्तियां उसमें करने का प्रावधान। तो अब जब बच्चे ही नहीं पढ़ा पाओगे आप और हम, तो आगे भविष्य कैसे करेंगे हम इस देश का और इस राष्ट्र का। और अम्बेडकर को पूजना है, वो सखपाल को पूजना है, तो आप भी शांत होके बैठ जाओ, मैं भी आगे जाके अकेला शांत हो जाऊंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि अब आवाज उठाओ, कदम से कदम मिलाओ, मत डरो कि केस रजिस्टर्ड होगा, जेल जाएंगे, जेलें कम पड़ जाएंगी। हम लोग तो टाइम बार्ड हो गए ना, हम जैसे लोग तैयार हैं जाने के लिए। आप हम जैसे लोगों को हमारे साथ करिए, बच्चों का भविष्य अब हम लोग निर्धारित करेंगे।
निवेदन करूंगा कि कभी अच्छा मौका दें मेरे को, मैं आके लंबी चौड़ी